Dear students, today we are going to start with exercise 4.2 chapter 4 quadratic equation class 10th. We will be doing the questions given in the exercise. So जो पहला क्वेश्चन है, find the roots of the following quadratic equations by factorization. बच्चों फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो है वो मैंने जो आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो भी इसका डाला है, उसको बहुत डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो उसे भी देखें। देखो मिडिल टर्म क्या है, जैसे एक ये वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो इसके अंदर ये x जो है, x का कॉफिशिएंट जो है a वो 1 है, ये जो दूसरा b है डेट इज 3 और c जो है वो माइनस 10 है। तो हमें कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम a लें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 3 है और c की वैल्यू माइनस 10 है। हमें कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसमें अगर हम उसको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें डिपेंडिंग अपॉन द साइन तो उसकी वैल्यू माइनस 3 आए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो a और c को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है जैसे कि 10 इंटू 1 माइनस 10 जो है वो आए। तो यहाँ पे सबसे इजी वे होता है, जैसे आप इसका एलसीएम ले लें, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और 2, 5 2 जो 10, तो जब हम 5 और 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 3 आ जाती है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 10 आ जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। अब यहाँ ध्यान से देखें, जब हम माइनस 5 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये मिडिल टर्म आ जाएगी हमारे पास। और सिमिलरली जब हम माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 उसकी वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए है। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं जब हम उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो ये मिडिल टर्म आए, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इस ये वैल्यू आए जो कि ए और सी को मल्टीप्लाई करके हमें मिलती है। तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स में से इनको कॉमन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से x कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 5 रख लिया ब्रैकेट में। सेम ब्रैकेट को अंदर लाने के लिए हमें 2 को कॉमन रखना पड़ेगा, तो x माइनस 5 फिर आ गया, तो एक पेयर हमारे पास बन गया x माइनस 5 और एक वैल्यू हमारे पास आ गई x प्लस 2। तो हमारे रूट्स क्या बन गए, x इज इक्वल टू 5, क्योंकि जब हम x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और उसी तरह जब x प्लस 2 को 0 के सामने रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। बच्चों फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये आपको जल्दी समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बात हो रही है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6 2 जा 12। अब हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जब हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आए 12, और जब हम प्लस माइनस करें तो वैल्यू आए 1। तो प्लस 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 3 जा 12। बड़ा इजी है, इसको थोड़ा सा बस जब आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको बड़ी जल्दी जल्दी ये फिगर्स समझ में आएंगी। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, क्योंकि प्लस 4 माइनस 3 की वैल्यू 1 आएगी, 4 माइनस 3 इज 1 एंड 4 3 जा 12। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। इस पेयर में हम 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2, और यहाँ पे हम 3 को कॉमन लेंगे माइनस 3 को, तो x प्लस 2 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसे मैंने डिटेल में यहाँ किया है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। उसी तरह से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये जो है हमारे पास ये दो हमारे पास 3/2 और -2 इसके रूट्स आ गए, या सॉल्यूशंस आ गए, या जीरोस आ गए। हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बात हो रही है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखें √2x और 5√2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू √2 इज 2, 2 5 जा 10, तो हमारे पास वैल्यू आती है 10, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 7, तो 5 2 जा 10। जब हम सब 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू 7 आ जाएगी, और वहाँ पर 10 आ जाएगी। तो हमें लिखना है √2x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। अब यहाँ पे एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो जब हम √2x को कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा x प्लस अंडर रूट टू, क्योंकि अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ हम जब 5 को कॉमन लेंगे तो x प्लस अंडर रूट टू हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा। तो x प्लस अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आती है। और x प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आती है अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 या x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर रूट टू, ये दो रूट्स हमारे पास इस इक्वेशन के निकलेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर बात हो रही है 2x² माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 8। तो हमारे पास जो है इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम इसको 8 से इस पूरी इक्वेशन को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 2 जा 16, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आएगी। तो 16x² माइनस 4x, देखो 16 1 जा 16 और माइनस 8 लेकर आना है हमें बीच में, और मल्टीपल करेंगे तो 16 आएगा। तो 4 4 जा 16 हो जाता है, और जब 4 4 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, पर ये माइनस में है तो हमें माइनस माइनस करके लेना पड़ेगा। तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस कॉमन जो वैल्यू आई है इसमें हम 4x को कॉमन ले सकते हैं। तो 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 आ जाएगा। तो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आएगी। और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 ओवर 4। सिमिलरली क्योंकि दूसरा भी सेम ही वैल्यू है तो x इज इक्वल टू 1 ओवर 4, ये दोनों कॉमन रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के। अब हम बात करेंगे जो फिफ्थ सम है इसका, तो 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें वो वैल्यू ढूंढनी है क्योंकि 100 1 जा 100, तो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो 20 आए। बड़ा सिंपल है बच्चों, 10 10 जा 100 और 10 प्लस 10 इज 20। तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 10 को हम कॉमन ले लेते हैं तो 10x माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, फिर 10x माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 10x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1 ओवर 10, ये दोनों यही रूट आएंगे 1 ओवर 10। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये बच्चों आपको याद होगा जब हमने एक्सरसाइज 4.1 की इंट्रोडक्शन की थी तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जांपल्स दी हुई थी। तो ये जो पहली एग्जांपल है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। यहाँ पे जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 मार्बल्स को गवा दिया या गुम हो गए उनके। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब जितने मार्बल उन दोनों के पास बचे, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उनका जो अगर हम मल्टीप्लाई करें उन दोनों को तो 124 आंसर आता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उनके पास कितने मार्बल थे। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल विद जॉन इज x। जॉन के पास मान लो x हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x। तो मार्बल विद जॉन आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल जब उसके पास गुम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे x माइनस 5। और जब 5 मार्बल जीवंती के गुम हो जाएंगे तो 45 माइनस x माइनस 5 यानी कि 40 माइनस x, ये मार्बल बचेंगे। अब हमें देखना है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें दिया है x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है या इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 मार्बल बचते हैं। तो अब बच्चे x इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। तो x इंटू 40 इज 40x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 5 40 या 200, तो माइनस 200 माइनस 5 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब हम इसको अरेंज
करके ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, इसके हमें मिडिल टर्म को 45 लाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम को आपने देखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जैसे 2 162 या 134, फिर 281 या 134, 327 या 181, 3 9 या 27, 3 3 या 9, 3 1 या 3, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो बच्चों अगर हम ये देखें 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 3 या 36 एंड 3 3 या 9। इन दो पेयर्स को देखें तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 45 आएगा, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। तो हमने क्या बना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन जो बनी थी इसको -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। यहाँ पे ये दो हमने इसको स्प्लिट कर लिया, तो x यहाँ पे कॉमन आया पहले वाले पेयर में, तो x इंटू एक्स माइनस 36, यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस 36। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई वो आई हमारे पास x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। अब देखो या तो जॉन के पास 36 मार्बल हो सकते हैं या जीवंती के पास। अगर हम जॉन को x लेते हैं तो जॉन के पास 36 मार्बल हैं, अगर हम जीवंती को x लेके चलते हैं तो जीवंती के पास 36 मार्बल हैं। तो दोनों के पास वाइस वर्सा कितने भी मार्बल हो सकते हैं, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर नहीं था। अब जो इसका दूसरा पार्ट है जो टॉयज़ वाला था, उसकी मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, हमने ड्राइव की थी इक्वेशन, आप उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट 4.1 देख सकते हैं। उसको अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन ड्राइव हुई थी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो बच्चों क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पे भी बड़ी हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 750 का जब हम एलसीएम लेते हैं 2 से करते हैं इसको डिवाइड तो 375 आता है, फिर 5 से करते हैं तो 75 आता है, फिर 5 से करते हैं तो 15 आता है, फिर 5 3 जाता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये वैल्यूज़ आती हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे पेयर बना के देखें तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 या 25, 30 25 या 750, और जब हम इनको ऐड करते हैं तो 55 बनता है। बच्चों ये जो एलसीएम करना है यार, उसके बाद पेयर ढूंढना है, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए बहुत इजी होता जाएगा। और हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजी आपको लगेगा। मैं आपको यहाँ हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, हमेशा आपको हर एक एक्सरसाइज सॉल्व करके दे रहा हूँ एनसीईआरटी की। आपको कहीं पे भी कहीं आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल का कोई सब नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे भी सॉल्व करके आपको भेजूँगा। तो इस इक्वेशन पे जब हम देखते हैं तो हमें बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, क्योंकि जब हमें ऐड करना है तो 55 बनाने हैं। 30 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो 55 बन जाएंगे, और इन्हीं को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 बन जाएंगे। तो हमने इसको दो पेयर्स में ऐसे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 30 में से हमने कॉमन ले लिया x, तो x इंटू एक्स माइनस 30, यहाँ माइनस 25 कॉमन लिया तो x माइनस 30। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई, x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 30 आ गई, और x की वैल्यू एक आ गई हमारे पास 25। तो जहाँ तो जो टॉयज़ हैं वो 30 बने या 25 बने, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्लैरिटी नहीं थी, एक ही चीज़ हमें बतानी थी और हमने एक वेरिएबल से उसको फाइंड आउट किया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। वो कह रहा है कि दो नंबर गिवन है जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। तो अगर हम पहले नंबर को x ज्यूम कर लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। उसी तरह से अब इसका प्रोडक्ट जो है 182 है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स जो है 182 है, तो 27 इंटू एक्स इज 27x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182।
इसको हम ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका जो मिडिल टर्म है प्लस या माइनस करने पे 27 आए और मल्टीप्लाई करने पे 182 आए। तो 182 का हमने एलसीएम ले लिया, तो 2 91 जा 182, 7 13 जा 91, तो ये आगे और जाएगा नहीं, तो 13 इंटू 1, तो 7 2 जा 14 और 13, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो 27 आता है, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। तो x माइनस 13x माइनस 14x, देखो माइनस 13 माइनस 14 माइनस 27 होता है, तो माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने ये पेयर बना लिए, तो x इंटू एक्स माइनस 13 और माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14, तो हमारे पास दो नंबर्स क्या आ गए, 13 और 14। तो ये ही हमारे इसके सॉल्यूशंस आ गए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बात हो रही है फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो बेटा, इंटीजर्स पॉजिटिव क्या होंगे, एक तो कंसेक्यूटिव होता है बिल्कुल आगे वाला, जैसे 2 है तो 2 का कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा पॉजिटिव 3, तो अगला नंबर जो एग्जैक्ट इमीडिएट अगला नंबर होता है उसको हम कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर दो ऐसे हमने फाइंड आउट करने हैं जिनका जो स्क्वायर है, अगर हम उनका स्क्वायर कर दें तो उन दोनों स्क्वायर्स का अगर हम सम करें तो 365 आए। तो अब हम पहला नंबर मान लेते हैं x, पहले नंबर को हमने क्या लिया, x ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली x प्लस 1, क्योंकि इमीडिएट दूसरा नंबर है आगे वाला, तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमें दिया हुआ है उसमें हमें दिया है कि इन दोनों के अगर हम स्क्वायर्स को ऐड कर दें तो 365 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 है। तो इसका अब हम होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab इज 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज 2x इज इक्वल टू 365। अब हम इसको ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखो इसमें 2 कॉमन है, अपने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये पूरी इक्वेशन जो है, देखो यहाँ पूरी इक्वेशन अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बचती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। ये ऑलमोस्ट वही इक्वेशन है जो हमने ऊपर भी सॉल्व की है। 182 जो है हमें मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना है और उसके प्लस माइनस की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, क्योंकि पॉजिटिव का 1 है तो प्लस 14 माइनस 13 माइनस 182, तो x प्लस 14 और x माइनस 13 ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो जब ये वैल्यूज आई हमारे पास x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 13 आ गई और एक x की वैल्यू हमारे पास माइनस 14 आ गई। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है तो हमें माइनस 14 वाली वैल्यू को इग्नोर करना है। तो ये यहाँ लिखेंगे हम, एज माइनस 14 इज नेगेटिव इंटीजर वी कैन नॉट कंसिडर इट, क्योंकि ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ये आप लिख लें, एज माइनस 14 इज नेगेटिव इंटीजर वी कैन नॉट कंसिडर इट। तो जो नंबर हमारा हो गया x, जो पहला नंबर था वो 13 हो गया और दूसरा नंबर जो है इमीडिएट आगे वाला x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, जो दूसरा वैल्यू है वो हमारा 14 हो गया। अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर बात की जा रही है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल ट्राइंगल दिया है, जिसका बेस जो है, जिसका एल्टीट्यूड, जिसकी हाइट जो है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर उसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर है तो अगली दो साइड्स क्या होंगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि बेसिक टर्म इसके अंदर बेस है तो हमें बेस को x ज्यूम किया, लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल इज x,
तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x-7। हाइपोटेन्यूज जो गिवन है वो है 13, तो हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 13। अब राइट ट्रायंगल का जो हम फार्मूला होता है उसको ड्राइव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस जो हाइट है या एल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर होता है। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x-7 स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 आ गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। तो अब हम इसको ऑर्गेनाइज वे में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ पे 169 माइनस 49 क्या हो जाएगा, प्लस 49 कितना हो जाएगा माइनस 120। तो ये वैल्यू आ गई, क्योंकि जब हम 169 को इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, प्लस 49 माइनस 169, तो माइनस 120 हो जाएगा। तो अब हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि इसको भी हम इजी कैलकुलेट करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको प्लस माइनस करने पे तो बच्चे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 60 आए। तो 60 के आप देखो रूट्स देखो, इसके एलसीएम देखो, कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर आप देखें 12 5 जा 60 होता है, और 12 और 5 को अगर हम माइनस कर दें तो वो 7 आ जाता है। तो हमें -7 लाना है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 आ जाएंगे, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई। अब इस पेयर में से हमने x निकाल लिया, x-12, और यहाँ पे प्लस 5 करेंगे तो फिर x-12 हमारे पास आ जाएगा। तो x-12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई, क्योंकि x की वैल्यू जो है कभी भी हम नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए जो बेस है हमारा वो हो गया 12 और एल्टीट्यूड हमारा 12 माइनस 7, क्योंकि x -7 था तो 12 - 7 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इसका अल्टीट्यूड या हाइट आ गई और बेस आ गया। तो यही हमने फाइंड आउट करने थे। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। देखें क्या कह रहा है इस पे। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक इंडस्ट्री है, वो कुछ आर्टिकल्स को बनाती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस। ये एक दिन नापा गया कि जितने भी आर्टिकल बनते हैं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, जितने आर्टिकल बने ट्वाइस प्लस 3, तो वो है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डैट डे वाज ₹90, उस दिन अगर टोटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 90 रुपये थी, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए वो हमें फाइंड आउट करने हैं और उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 डे इज x। हम अगर एक दिन की प्रोडक्शन को x मान लें तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 90/x। ठीक है ना, प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कॉस्ट, यही वैल्यू आएगी पर आर्टिकल की। तो स्टेटमेंट के हिसाब से जो एक दिन की हमारी वैल्यू है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90/x, ये बनती है। तो अब इसको हम फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। या हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम इस साइड लेकर जाएंगे तो वो माइनस 90 हो जाएगा। तो अब हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको प्लस माइनस करने पर तो 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाए 180, क्योंकि 22 इंटू 90 इज़ 180। तो ऐसी वैल्यूज़ को जब हम 180 का एलसीएम करते हैं तो 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 5 इज़ 180। लेकिन 36 और 5 का तो बनता नहीं है, हमारा बनता है 15 और 12 का, 15 12 जा 180। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, क्योंकि हमें 3 पॉजिटिव में लेना है तो बड़े के साथ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया x को जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचती है 2x प्लस 15। यहाँ पे हमने -6 को कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 15 फिर आ गया। तो हमारी वैल्यू क्या बनी, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -15 और x इज इक्वल टू
-15/2 और x की वैल्यू एक हमारे पास आ गई 6, क्योंकि आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हैं एक दिन में वो कितने हो रहे हैं 6, और प्राइस पर आर्टिकल कितना हो जाएगा 90/x, क्योंकि माइनस में हम कभी आर्टिकल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6, तो इसको हम ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 90 एक दिन में हमारे कितने प्रोड्यूस हुए आर्टिकल 6, और कितने प्रोडक्ट हैं 90/x, डेट इज 90/6, डेट इज इक्वल टू 15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई 15 रुपीज़। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सम समझ आए होंगे, बड़े बेसिक सम हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।